रुकिए मेरे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कार्य करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहन अलग अलग ख्यालों में हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका सब डाउट इस वीडियो में ख़त्म होगा और ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। And we are still in our sins. और बाइबल यह कह रही है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम सब अभी तक अपने पापों में फंसे हो। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा है तो हमारे पाप क्षमा नहीं हुए। जो कुछ हम कर रहे हैं सब बेकार है और आज भी अपने पापों में हम पड़े हुए हैं। Amen. Are you getting this, church? The entire church focus is on the death of Jesus. He was on the cross for just 6 hours, but he is sitting on the throne and he will be on his throne and no one will be able to take him off his throne till eternity, and no one talks about that. सारी कलीसिया का जो केंद्र है ध्यान का वो है यीशु की मृत्यु, जबकि वो केवल 6 घंटे के लिए उस क्रूस पर था और अब अनंत काल के लिए हमेशा हमेशा के लिए वो अपने सिंहासन पर विराजमान है, राजाओं की तरह राज्य और प्रभुता करने के लिए, और कोई उसको वहां से नहीं हटा सकता, पर कोई उसकी बात नहीं कर रहा। Amen. So don't see sickness as your tutor, see sickness as your enemy. Don't see poverty as your tutor, see poverty as your enemy. Don't see death as your tutor, but see death as your enemy. इसीलिए आप बीमारी को अपना शिक्षक नहीं अपना दुश्मन देखिए, आप गरीबी को अपना शिक्षक नहीं अपना दुश्मन देखिए, मृत्यु को अपने सिखाने के लिए नहीं लेकिन अपना दुश्मन देखिए उसको। Because when people are sick, they say, oh, God is teaching me through sickness. God does not teach through sickness. He teaches through His Word and He teaches through His Spirit. क्योंकि जब लोग बीमार होते हैं तो कहते हैं कि अरे मैं बीमार इसलिए हूं, परमेश्वर मुझे सिखा रहा है। परमेश्वर बीमारी के द्वारा नहीं, परमेश्वर अपने वचन के और अपनी आत्मा के द्वारा सिखाता है। Amen? Are you getting this, church? Let it go down in your heart that the symbol of Christianity is not cross, the symbol of Christianity is throne. इस बात को अपने दिल में उतर जाने दीजिए कि मसीहत का जो चिन्ह है वो क्रूस नहीं है, लेकिन मसीहत का चिन्ह वो सिंहासन है जहां यीशु विराजमान है। Amen? Oh man, that would offend ईसाई people. ये बात ईसाइयों के लिए बहुत ठोकर लगाने वाली बात। मेरा नाम पूजा गोयल है। मैंने टोटलमेंट ज्वाइन किया 2000। But truth is offending. लेकिन सच ठोकर लगाता है। Gary says one amazing thing. He says, before truth will set you free, it will make you miserable. गैरी एक बहुत ही बढ़िया बात कहते हैं कि इससे पहले कि सच तुम्हें आजाद करे वो तुम्हें बहुत ही नाराज करेगा। So that when you hear it, you'll say, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? अरे भैया यही बात हुई। So just think about this. I am not saying this. The Bible is saying this, that if Jesus would have not been resurrected, we were still in our sins. मैं नहीं कह रहा हूं, पर वचन कह रहा है अगर यीशु मुर्दों में से जी ना उठता तो हम अभी अपने पापों में पड़े होते। So Jesus did not come to earth to die. Jesus came to be resurrected, but you cannot be resurrected if you don't die. So यीशु इसलिए दुनिया में नहीं आया कि वो मर जाए, लेकिन वो इसलिए आया कि वो मुर्दों में से जी उठने के लिए जी उठे, लेकिन तब तक मुर्दों में से कोई जी नहीं उठ सकता जब तक वो मरे ना। Okay? So dying was not the plan, being raised back to life was the plan. So मरना योजना नहीं थी, लेकिन मुर्दों में से वापस जी उठना योजना थी। I see these stupid posters. Some people have. Jesus said, I love you this much, and then he died. Have you heard this? It's a stupid poster. मैंने मूर्खता से भरे ऐसे बहुत से पोस्टर देखे कि यीशु ने कहा मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, फिर वो मर गया। It should be, Jesus loved me so much that he died and through death defeated death and was resurrected for me, and now is sitting on the throne forever and no one can take him off that throne. वो ये होना चाहिए संदेश कि यीशु ने मुझसे इतना प्यार किया कि उसने मरकर मृत्यु को मेरे लिए हरा दिया और मुर्दों में से जी उठा और सिंहासन पर विराजमान है हमेशा के लिए, और कोई उसको वहां से हटा नहीं सकता। Even when I was a young believer, that poster, I was not comfortable. I said, there is something wrong about this poster, and it's very famous. Jesus loved me this much, he stretched out his hands and he died.
ये पोस्टर बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन जब मैं प्रभु में एक नया विश्वासी भी था तब भी मुझे बहुत परेशान करता था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है कि यीशु ने मुझे इतना प्यार किया फिर वो मर गया। Are you getting this, church? Jesus did not come to die. Jesus came to defeat death. आप इस बात को समझिए कि यीशु मरने के लिए नहीं लेकिन मौत को हराने के लिए आया। And that's why Bible says through death he defeated death. और यही वचन कहता है कि मृत्यु के द्वारा उसने मृत्यु को हरा दिया। So the power is in resurrection. तो जो सामर्थ है वो मुर्दों में से जी उठने में है। Amen? God does not want you to die. God wants you to live. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मरे, वो चाहता है कि आप जिएं। Amen? Turn to your neighbor and say, God doesn't want you to die. अपने पड़ोसी को बताइए परमेश्वर नहीं चाहता आप मरे। Now hold them like this. उनको पकड़िए। Come on, hold them like this. And now shake them and tell them, don't die before your time. उनको कहिए अपने समय से पहले मत मरना। Don't die before your अपने time. समय से पहले मत मरना। Amen? Are you getting this? Don't die without fulfilling the purpose God has for you. अपने मकसद को पूरा करने से पहले मत छोड़ना। If you believe in Him, no sickness can take you before your time, no calamity can take you before your time, no tragedy can take you before your time, because He is ruling and reigning. But if you embrace death, if you want death, that's what you get. अगर आप उसको जानते हैं, उसको अपनी जिंदगी दे चुके हैं, तो कोई मृत्यु, कोई घटना आपको आपके समय से पहले नहीं ले सकती। लेकिन अगर आप मृत्यु को चाहते हैं तो फिर वही है। Amen? Don't die. मरिए नहीं। Tell your neighbor, don't die. अपने पड़ोसी को बोलना मरना मत। बहुत सारा काम करना है अभी. We have to do the work of the Father. हमें We पिता के have to कामों को save करना this nation for Jesus. है। हमें इस देश को यीशु के लिए बचाना है। Amen? We are not here to play church. हम यहाँ चर्च We खेलने are के not लिए here नहीं to play Isai. आए। हम ईसाई खेलने के लिए भी नहीं आए हैं। We are here to become the sons of God who will set this creation free from its bondage. हम यहाँ परमेश्वर के बेटे बनने होने के लिए आए हैं जो इस सृष्टि को इस बंधन से छुड़ाएगा। Amen, church? So we read that if Jesus was not resurrected, Paul is saying you are still in your sins. हमने पढ़ा पौलुस कहते हैं अगर यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठा आज भी अपने पापों में फिर हम पड़े हैं। See, that's why we are preaching a gospel about his death. And that's why when you say Jesus died for you, so people say, oh yeah, but there are many gurus who died. So there are many other people who died. How is Jesus' death different from any other martyr's death? The difference is that he died, but then he was rose again, and now he dies no more. और यही वो सुसमाचार है जो हम प्रचार करते हैं कि यीशु आपके लिए मर गया और फिर लोग बोलते हैं कि इसमें क्या है, बहुत से बाबा मर गए, कितने लोगों ने अपनी जान दे दी देश के लिए, मार्टिर हो गए, वो शहीद हो गए। लेकिन फ़र्क यही है जो शहीद हुए वो मरे रह गए, लेकिन जिसने अपनी जान दी यीशु ने वो मृत्यु पर जी उठा और अब कभी नहीं मरेगा। Amen, church? And that's what Jesus says in the book of Revelation. Behold, I was dead. I was dead. I was dead. I am not dead. I was dead. But now I am alive. And the keys of death and Hades are in my hand. And he will never die anymore. Amen. और यही है जो प्रकाशित वाक्य में यीशु ने कहा कि मैं जो मर गया था, मैं मर गया था, मरा हुआ नहीं हूँ, मर गया था, लेकिन अब जीवित हूँ और मृत्यु और नरक की कुंजी मेरे हाथों में है। I have never ever I have many times seen Jesus on cross in the churches. I have never seen in one church where he's sitting on the throne. मैंने बहुत से कलीसियाओं में यीशु को क्रूस पर टंगे हुए आज भी देखा, लेकिन कोई भी कलीसिया ऐसी नहीं है, एक भी कलीसिया ऐसी नहीं जहां मैंने यीशु को सिंहासन पर बैठे हुए देखा हो। And that is the problem with Christianity. और यही ईसाईयत की दिक्कत है That they don't get it. कि उनको समझ में नहीं आता That it's all about death and suffering from them, but for God it's all about ruling and reigning. कि उनके लिए सारा जो मामला है वो मृत्यु और तड़पने के बारे में है, लेकिन परमेश्वर के लिए सारा मामला है प्रभुता और राज्य के बारे में। Come on, turn to your neighbor and say, you were created to rule and reign with God. अपने पड़ोसी को बताइए कि आप राज्य और प्रभुता करने के लिए बनाए गए परमेश्वर के साथ। अभी आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये देखो मैंने सर्च किया हाउ टू। Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? If you believe it, you will rule and reign. अगर आप विश्वास करते हैं तो आप निश्चय ही प्रभुता और राज्य If करेंगे। you don't believe it,
then sickness and all these things will rule over us. अगर इन बातों पे हम विश्वास नहीं करेंगे कि हम राज्य करने के लिए बनाए गए हैं, तो बीमारियां और ये सारी बातें राज्य करेंगे. Okay, let me tell you, there is no peace treaty with devil. Either you are ruling over him or he is ruling over you. मैं आपसे बताना चाहता हूँ, शैतान के साथ कोई शांति वाचा नहीं होती. या तो वो आप पे राज करता है या आप उस पे राज्य करते हैं. There are no peace talks. There is no ceasefire. He will violate ceasefire if you have a ceasefire agreement. उससे शांति की कोई वाचा नहीं होती. अगर आप उससे बात करेंगे वो आप पे हमला ना करे, तो उस बात को तोड़ के हमला करता He रहेगा. will give you punches left, right corner because he only have one intention to kill you. क्योंकि उसकी एक ही योजना है कि वो आपको नाश कर दे. Okay? So how does he do it? वो He कैसे will bring करता है? cold in your life. Cold, sardi. And we think, oh, it's just cold. Oh, it's not just cold. It is the first brick that he's laying to kill you. और हमें लगता है कि अरे जुकाम ही तो हुआ है, लेकिन वो जुकाम नहीं है, वो पहली ईंट है जो वो रखना चाहता है कि हम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं. Are you guys ताकि वो getting मार it? सके. No matter what it is, फर्क नहीं पड़ता क्या है. see sickness as your enemy. बीमारी को अपना दुश्मन ही देखिए. Sickness is not your teacher, church. Let this wrong concept come out of you. Sickness is not your teacher. Sickness is your enemy. कलीसिया, इस झूठी शिक्षा को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपने व्यक्तित्व से निकाल दीजिए कि बीमारी आपके लिए शिक्षक नहीं है, वो आपका शिक्षक नहीं है, वो आपका दुश्मन है. Because if sickness was a teacher designed by God, then Jesus would have been sick all his life because God was his teacher. अगर बीमारी परमेश्वर की ओर से रखी गई शिक्षक होती, तो यीशु अपनी पूरी जिंदगी बीमार रहता, क्योंकि परमेश्वर उसका शिक्षक था. Amen. Are you getting this? See sickness and disease as your enemy. बीमारी को अपना दुश्मन देखिए. And let me give you $1 million advice. और एक बहुत महंगी एडवाइस दे रहा हूं आपको. Okay? Do not go to Google to check your symptoms. कभी भी गूगल में अपने सिम्टम्स को मत ढूंढिए. Because no matter what you have headache, leg ache, stomach ache, cold, cough, Google will tell you have cancer. क्योंकि फर्क नहीं पड़ता आपको क्या है, सर दर्द है, पाँव दर्द है, कुछ भी है, गूगल एंड में बोलता है जी कैंसर है और मर जाओगे. Is that true or not? क्या ये सच है कि नहीं है? No matter what symptom is, Google will tell you have cancer. कोई भी सिम्टम क्यों ना हो, गूगल बोलता है कैंसर है. Don't go into detail. Satan is master in details. कभी भी आप गहराई की खोज में मत जाइए कि क्या बीमारी है, शैतान उसमें मास्टर है. You know, when people get sickness, they're like, why did it happen? Let me try to figure out why this sickness came into my life. Sickness came into your life because you're a child of God and devil wants to kill you. Simple. लोग ढूंढने लगता है कि बीमारी क्यों है, अच्छा मैंने वो खाया था या वो पिया था इसलिए बीमारी हो गई. लेकिन इसमें से कोई भी असल कारण नहीं है. असल कारण ये है कि आप परमेश्वर की संतान है, शैतान आपको मारना चाहता है, इसलिए उसने बीमारी. And the most misinterpreted verse is when there was a blind man and disciples came to Jesus and said, Rabbi, has this man sinned or his parents have sinned that he has this disease? And Jesus says, nor has his parents sinned, nor has he sinned, but this disease is for the glory of God. And people say, see, Jesus is saying that this disease, God gave it to him so that he can first give him disease and then come like a superhero and heal the disease. What do you call such a person? Have you seen movies in which hero wants to impress heroine and he sends some villains and then he is the one who comes and then beats them? Is our God so cheap? Is his integrity so cheap that he will first give you sickness and then come as a healer? I don't want to worship such a God. जो सबसे खराब आयत का मैंने अनुवाद देखा है वो इस आयत का है, जब वो अंधा व्यक्ति था और चेलों ने पूछा कि रबी, इस अंधे व्यक्ति ने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया कि ये जन्म से अंधा है? तो यीशु ने कहा, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, लेकिन ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है. और इस बात को लोग पकड़ के बोलते हैं, देखो उसकी बीमारी से परमेश्वर की महिमा हो रही थी. और वैसे जैसे बॉलीवुड मूवीज में होता है ना कि हीरोइन को इम्प्रेस करना है तो हीरो ने गुंडे भिजवा दिए पहले, फिर खुद गया उन गुंडों को खूब पीट दिया और हीरो बन गया हीरोइन की लाइफ का. क्या हमारा परमेश्वर इतना सस्ता है? वो इतनी घटिया इंटेग्रिटी है उसकी खराई इतनी घटिया अगर ऐसी है तो ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए. Are you getting this? हमारा क्या है, हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा सब. Because imagine what would happen if you go to meet him in heaven and then you get to know, God says, oh, you know what? I gave you all those diseases and then I came as a healer. Won't you think that would be so cheap?
कैसा होगा अगर आप स्वर्ग पहुंचे और वो आपसे कहे तुम्हें पता है मैंने तुम्हें सारी बीमारियां दी थी फिर मैंने ही ठीक भी कर दिया. And that's what majority of Christians believe. और यही है जो अधिकतर ईसाई लोग विश्वास करते हैं. That he will put you in those situations and put you in those. He will give you sickness and disease and he वो will आपको curse you. बीमारियां देगा और आपको श्राप देगा. और Okay, let's come back to that verse. What is Jesus saying? यीशु क्या कह रहा है वहां पे जब वो बीमारी से महिमा की बात He's कर like, don't trying to find out whether his dad has done sin or his mom has done sin or he has done sin. That is not important. But the sickness is an opportunity for the glory of God. वो कह रहा है कि ये ढूंढने की कोशिश मत करो कि इसने पाप किया है, इसकी मम्मी ने पाप किया है, इसके पापा ने पाप किया है, किसने किया है, लेकिन ये जानो कि जो बीमारी है ये एक मौका है कि इससे परमेश्वर की आराधना हो सके. Okay, tell me, if that sickness was bringing glory to God, Jesus would have not healed that person. और एक बात सोचिए, अगर उस बीमारी से परमेश्वर की महिमा होती तो यीशु क्यों उसको चंगा करते? It was not the sickness that was bringing glory to God. It is never the sickness that brings glory to God. It is the healing that brings glory to God. वो बीमारी नहीं है जिससे परमेश्वर की महिमा होती है. कभी भी बीमारी से परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती, लेकिन उस बीमारी के चंगे होने से ही परमेश्वर की महिमा हुई. So Jesus is saying, nor has his parents sinned, nor has he sinned. It is not important. Let us not go into detail, but I'm going to heal him and there will be glory of God. तो यीशु ये कह रहा है कि या तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने. हम इन गहराई की बातों को ना खोजें, लेकिन मैं इसको चंगा करूंगा और इस बात से परमेश्वर की महिमा होगी. Because when you go into why me zone, you know, all of us have why me zones. Why me? तो हम सबके पास ये एक केंद्र हमने बना रखा है कि मैं क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों. And when you say why me, और जब आप then कहते हैं- Satan comes and says, try me. और जब आप कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो शैतान आके नए नए सुझाव देने लगता है. And then he puts you in a pity party and he says, no one understands you. What you are going through, no one has ever gone through that. You are the only one. But your pastor does not understand. When you call him, he does not pick the call. He would not reply in the WhatsApp message. Your worship leader does not. All the elders do not. Or your mom, dad, your friends, no one understands. Why me? और जब आप कहते हैं कि मैं क्यों, तो वो एक अच्छी सी शोक सभा आपके लिए सेटअप करता है और कहता है जी ना तो आपका पास्टर समझता है, आपका कॉल नहीं उठाता, आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं करता, आपका वर्शिप लीडर नहीं समझता, चर्च में कोई भाई कोई बहन नहीं समझता, सिर्फ एक आप अकेले अनोखे इंसान हो जो इस अनोखी दुविधा से जूझ रहे हो और किसी के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ. मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूँ. In the Bible, the word of God says, no temptation has overtaken you except such as is common to man. What you go through, every person goes through. मैं आपकी वो गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ ये कह के कि वो उसका वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई बात से आप जूझ रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है, वो वही बात है जिससे हर इंसान जूझता है. वो सब मनुष्यों के लिए सामान्य बातें हैं और सभी उसमें से निकलते हैं. Amen? You've been betrayed. Every third person you'll meet have been betrayed. क्या आपको- You've been sick. Every third person you meet have been sick. You know, someone broke their promise. Your pastors, your partners cheated you. Whatever happened, all the people have gone through the same things. You are not unique. Yeah. No temptation has overtaken you except such as is common to man. क्या आपको किसी ने धोखा दिया है? बगल में पूछ लीजिए, तीन में से एक बंदे को किसी ने धोखा दिया होगा. क्या आप कभी बीमार हुए हैं? देख लीजिए आसपास बहुत लोग बीमार हुए होंगे कभी ज़िंदगी में. क्या किसी के पार्टनर ने किसी को धोखा दिया है? बहुत से ऐसे लोग हैं. तो ऐसी कोई भी नई समस्या नहीं है दुनिया की जो सिर्फ आप ही अनोखे इंसान हो जो जूझ रहे हो. सारी बातें जो मनुष्य जाति में होती हैं वही हैं जो हमारी ज़िंदगी में आने की कोशिश करती हैं. Is that true? क्या ये सच नहीं Are है? you sure? But what does Satan says लेकिन शैतान क्या कहता है when you're in your pity party जब आप अपनी शोक सभा मना रहे हैं? and Satan comes as your brother? वो आपके भाई की तरह आता है. Bhai, let me tell you, no one understands you. I understand you. Now take counsel from me, and I'll fill your heart with bitterness and jealousy and hatred, and I will draw you away from fellowship, and then I'll kill you. भाई कोई भी तुम्हें नहीं समझता, सिर्फ मैं तुम्हें समझता हूँ. अब मेरी बातों को मानो और मैं तुम्हारे दिल को कड़वाहट से और जलन से और ईर्ष्या से भर दूंगा. उसके बाद मैं तुम्हें सब संगति से अलग ले जाऊंगा, फिर तुम्हें मार दूंगा. Amen. Are you getting this? That's why the truth hurts
because it is straightforward. But Satan sugarcoats the lie, and it's very sweet to the ears. It's like, wow, no one understands me. And then I go into those pity party zone. और इसीलिए सच जो है वो ठोकर लगाता है, नाराज करता है, क्योंकि वो सीधा है, लेकिन जो झूठ है उस पर खूब चीनी चढ़ी है तो मुंह में मीठा लगेगा, लेकिन मार देगा अंदर जाके. Okay, so let me ruin your pity party and tell you what you have gone through. There are millions in the world who have gone through the same thing. इसलिए जो आपकी शोक सभा आप मनाते आए हैं आज तक, उसको मैं खराब कर देना चाहता हूँ ये बता करके कि जो कुछ भी आपने ज़िंदगी में झेला हो आज तक, आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग इस बात से होकर गुजर चुके हैं. Because the devil is not your personal enemy, but he is the enemy of human race. क्योंकि शैतान आपका व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, वो मनुष्य जाति का दुश्मन है. He wants to kill you कि ऐसा हो कि आप जिस काम में हाथ डालो, because you were created in your father's image. वो आपको इसीलिए मारना चाहता है क्योंकि आप बनाए गए अपने पिता के स्वरूप में, उसकी समानता में. Come on, turn to your neighbor, say, don't be friends with devil. अपने बगल वाले को कहिए, शैतान के दोस्त मत बनना. Don't be friends to devil. शैतान के दोस्त मत बनना. Okay? He will corrupt your heart by giving you these advices that sound so good, but he will destroy you. वो आपके हृदय को कड़वाहट से भर देगा, ऐसी बातें बता करके जो सुनने में बहुत मीठी लगेंगी पर आपको मार देंगी. Amen? Is this making sense, church, what I'm क्या समझ teaching? में आ रहा है? Okay? That's how he brings offense. Because one famous line that I've heard from many people is, no one loves me. No one. Yeah, speak it out. No one. There are a lot of no one. Right? Is that true? क्योंकि ये बहुत से झूठ है जो मैंने लोगों से सुने कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है. No one. कोई नहीं. But Bible is saying everyone. लेकिन बाइबल कह रही है हर कोई इसी में से निकलता है. Everyone is going through the same temptation. हर कोई ऐसी ही समस्याओं से होकर के निकलता They है. come in different packages, वो अलग अलग डिब्बों में पैक होके आते but हैं, every person has gone through some things. लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग समस्याओं से होकर निकलता है. Okay? So don't go into detail and say, why me? You tell the devil, try me. So आप ये नहीं कहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आप शैतान को कहिए आप कोशिश करके देख बेटा तू. Amen? Tell him, तुझे तो मैं तेरी औकात दिखा दूंगा. Because you were created to rule and reign over him. क्योंकि आप बनाए गए शैतान के ऊपर प्रभुता और राज्य करने के लिए. Amen? The Bible says, the God of peace shall soon crush Satan under your feet. God will crush devil under your feet. Not under his feet, but under your feet. If you hear his voice, if you walk with him, you are going to crush devil, and God will crush devil under your feet. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शांति का परमेश्वर है वो तुम्हारे पांव के तले शैतान को कुचल देगा. वो परमेश्वर अपने पांव के तले नहीं कह रहा, वो कह रहा है परमेश्वर तुम्हारे पांव के तले उस शैतान को कुचल देगा. You know, I'm telling you this because I had gone into that zone. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस जोन में चला गया था कि मेरे साथ क्यों. One day at night I started thinking, why me, Lord? एक रात में ऐसा सोच रहा था, मैं क्यों प्रभु. Because there was something, you know, someone betrayed me, and I was thinking, why me? And then, ta-da, the truth of the Bible came. No temptation has overtaken you except such as is common to man. And he said, betrayal is common. Deal with it. और एक दिन मैं बोल रहा था प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि किसी ने मुझे धोखा दिया था और मैं बोल रहा था प्रभु मेरे साथ क्यों. और उसका वचन का सत्य मेरे सामने आया कि कोई भी बात जो तुम्हारे साथ हो रही है अनोखी नहीं है, सब मनुष्य इसमें निकलते हैं. जो धोखा है वो भी आम बात है, इससे जूझो और निकलो. धोखा दिया था लड़की ने नहीं. लड़की I married. हाँ भाई शादी से है. So जब लोग धोखा सोचते हैं तो that's what they think. All right. So are you getting? We all get these kind of thoughts. So हम सबको ऐसे विचार आते हैं. And that's why the truth, the sword of the word of God will cut asunder every lies from the enemy. और तभी है जो सत्य की वो तलवार है वो हर एक झूठ को हमसे काट कर अलग कर देती है. Amen? So Jesus, see that is the nature of God.
और यही परमेश्वर का स्वभाव है। When he was in the beginning, Bible says there was pitch black darkness. और वचन कहता है जब शुरुआत में बिल्कुल गुप अंधेरा था। So he didn't do, let me try to search on Google why there is so dark. तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं गूगल सर्च करके देखता हूँ इतना अंधेरा क्यों है। He said, let there be light. उसने कहा उजाला हो जाए। We focus so much time trying to figure out the symptom that we have forgotten to speak the solution. हम इतनी बार तो उस जो लक्षण दिखते हैं बीमारी के उसको गूगल सर्च में खोजने लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसका क्या चंगाई हमें कहाँ से मिलती है। Amen? Do you want me to go on? Are you sure? Okay. हिंदी वालों से नहीं पूछ रहे। मेजॉरिटी विंस। So why were we created, church? हम क्यों बनाए गए? Are you sure? That's in your DNA. प्रभुता करने के लिए आपकी बनावट में है ये बात। That's why Bible says in Revelation 1:6 that he has made you kings and priests. What do kings do? They rule and reign. यही उसका वचन कहता है कि उसने आपको राजा और याजक होने के लिए बनाया है। राजाओं का क्या काम होता है? प्रभुता करना। Amen? So from today, इसलिए आज से start seeing every sickness, every symptom, every poverty as your enemy. हर एक बीमारी हर एक लक्षण को अपना दुश्मन देखना शुरू कीजिए। Do you promise that to me? क्या मुझसे वादा करते हैं? That you will see every sickness, every symptom as your enemy and not as your मैं tutor. हर एक लक्षण को और हर एक बीमारी को अपना दुश्मन देखूंगा आज से, अपना सिखाने वाला नहीं। धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।